दोस्तों, गुलामगिरी महात्मा ज्योतिराव फूले जी का पुस्तक है। गुलामगिरी महात्मा फूले ने कहा था, विद्या बिन मति गई। दोस्तों, और इसमें परिच्छेद 8 है, परिच्छेद नंबर 8, परशुराम मातृ हत्या, 21 बार हमले, राक्षस खंडेराव ने रावण की मदद ली, 7 देवियाँ, 7 अप्सरा, महारों के गले का काला धागा, अति शूद्र अछूत मतंग, चंडाल महारों को पांव तले रोंदना, ब्राह्मणों को गंधर्व विवाह करने की मनाही, क्षत्रिय बच्चों की हत्या, प्रभु रामोसी, जिननगर आदि लोग परशुराम द्वारा हार से लज्जित होने के कारण अपनी जान देना और चिरंजीव परशुराम को निमंत्रण आदि के संबंध में है। परिच्छेद नंबर 8। दोस्तों, गोंडीबा प्रजापति ब्रह्मा के मरने के बाद ब्राह्मणों का मुखिया कौन था? ज्योतिराव। ब्राह्मणों का मुखिया परशुराम था। गोंडीबा परशुराम स्वभाव से कैसा था? ज्योतिराव परशुराम स्वभाव से उपद्रवी, साहसी, विनाशी, निर्दयी, मूर्ख और नीच प्रवृत्ति का था। उसने जन्म देने वाली अपनी माता रेणुका की गर्दन काटने में भी कोई संकोच महसूस नहीं किया। परशुराम शरीर से मजबूत और तीर अंदाज था। गोंडीराव, उसके शासनकाल में क्या हुआ? ज्योतिराव प्रजापति ब्रह्मा के मरने के बाद शेष महाअरियों ने ब्राह्मणों के जाल में फंसे हुए अपने भाइयों को गुलामी से मुक्त करने के लिए परशुराम से 21 बार युद्ध किया। वे इतनी जिद से युद्ध लड़ते रहे कि अंत में उनका नाम दैत्य पड़ गया और उस शब्द का बाद में अपभ्रंश दैत्य हो गया। जब परशुराम ने सभी महारियों को पराजित किया, तब उनमें से कई महावीरों ने निराश होकर अपने प्रेमियों के प्रदेशों में जाकर अपने आखिरी दिन बिताए। मतलब, जेजुरी के खंडेराव ने जिस तरह रावण का सहारा लिया, उसी प्रकार 9 खंडों के न्यायी और 7 आश्रय आदि सभी कोंकण के निचले भूप्रदेश में जाकर छिप गए और उन्होंने वहां अपने आखिरी दिन बिताए। इससे ब्राह्मणों में नफरत की भावना और भी गहरी हो गई। उन्होंने 9 खंडों का जो न्यायी था, उसका नाम स्त्री के नाम पर निंदा सूचक अर्थ में 9 चिथड़ों वाली देवी रख दिया और 7 आश्रयों का नाम 7 पुत्रों वाली माता रख दिया। शेष जितने महारियों को परशुराम ने युद्ध भूमि पर कैद करके रखा, उन पर उसने बड़े प्रतिबंध लगा रखे थे। वे महारी कभी भी ब्राह्मणों के विरुद्ध विरोध नहीं करेंगे। उसने उनको शपथ दिलाई। उसने सभी के गले में काला धागा की निशानी बंधवाई और उनके शूद्र भाइयों द्वारा उनको छुए जाने पर भी सामाजिक प्रतिबंध लगाया। बाद में परशुराम ने उन महाअरियों क्षत्रियों को अति शूद्र, महार, अछूत, मातंग और चांडाल आदि नामों से पुकारने की प्रथा प्रचलित की। जिस प्रकार की शत्रुतापूर्ण भावना से महार, मातंग
आदि लोगों से बदला चुकाने के लिए हर तरह के घटिया से घटिया तरीके यहाँ अपनाए गए हैं। जिस प्रकार की शत्रुता पूर्ण भावना से महार, मतंग आदि लोगों से बदला चुकाने के लिए उसने हर तरह के घटिया से घटिया तरीके अपनाए गए हैं, इस तरह के गंदे प्रवचन के लिए दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। उसने अपने जाति बिरादरी के लोगों की बड़ी बड़ी इमारतों की नींव के नीचे कई मतंगों को उनकी औरतों के साथ खड़ा करके उनके बेसहाय चिल्लाने से किसी को अनुकंपा होगी, इसके लिए उनके मुंह में तेल और सिंदूर डालकर उन लोगों को जिंदा अवस्था में दफनाने की परंपरा शुरू की। लेकिन जैसे जैसे मुस्लिमों की सत्ता इस देश में मजबूत होती गई, वैसे वैसे वह परंपरा समाप्त होती गई। लेकिन इधर महारियों से लड़ते लड़ते परशुराम के इतने लोग मारे गए कि ब्राह्मणों की अपेक्षा ब्राह्मण विधवाओं की संख्या ज़्यादा हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि उन विधवाओं की व्यवस्था किस तरह से की जाए, इतनी भयंकर समस्या ब्राह्मणों के सामने खड़ी हो गई। अंत में ब्राह्मण विधवा औरतों को पुनर्विवाह करने की मना कर दी गई। तब कहीं जाकर उनकी गाड़ी रास्ते पर आई। परशुराम अपने ब्राह्मण लोगों की हत्या से इतना पागल हो गया था कि उसने बाणासुर के सभी राज्यों के क्षत्रियों को बीज का समूल नाश करने के इरादे से अंत में महारी क्षत्रियों की निर्दोष गर्भवती विधवा औरतों को, जो अपनी जान बचाने के लिए जहां तहां छिपी गई थी, उनसे पैदा होने वाले नन्हे बच्चों को पैदा होते ही हत्या करनी शुरू कर दी। उस अमानवीय शत्रुतापूर्ण मुहिम से नजर चुराकर बचे हुए नन्हे बच्चों में से निर्मित कुछ कुल वंश इधर प्रभु कायस्थ जाति लोगों में मिलते हैं। हिरण्याक्ष से बलि राजा के पुत्र बाणासुर तक का निर्वंश होने तक उस कुल को निस्तेज करके उनके लोगों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। इससे अज्ञानी छत्रपतियों के दिमाग पर इस तरह का धक्का जम गया कि ब्राह्मण लोग जादू विद्या में माहिर हैं। वे लोग ब्राह्मणों के मंत्रों से बहुत डरने लगे, किंतु इधर परशुराम की मूर्खता की वजह से वे उनकी जिद के कारण ब्राह्मणों की बड़ी हानि हुई। इसकी वजह से सभी ब्राह्मण लोग परशुराम के नाम से घृणा करने लगे। यही नहीं, उसी समय यहाँ के एक छत्रपति ने, रामचंद्र नाम के पुत्र ने, परशुराम के धनुष को जनक राजा के घर में भरी सभा में तोड़ दिया। इससे परशुराम के मन में उस रामचंद्र के प्रति प्रतिशोध की भावना घर कर गई। परशुराम रामचंद्र की जानकी को अपने घर ले जाते तो देखा और उसने रामचंद्र से रास्ते में ही युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध में परशुराम की करारी हार हुई। उस पराजय से परशुराम इतना शर्मिंदा हो गया कि उसने अपने सभी राज्यों का त्याग करके अपने परिवार के साथ और कुछ निजी संबंधियों के साथ कोंकण के निचले भाग में जाकर रहने लगा। वहां पहुंचने के बाद उसको उसके द्वारा किए गए सभी बुरे कर्मों का पश्चाताप हुआ और इस पश्चाताप का परिणाम उस पर इतना बुरा हुआ कि उसने अपनी जान कहाँ, कब और कैसे खो दी, इसका किसी को कोई पता नहीं लग सका। गोंडीबा ब्राह्मण पुरोहित अपने धर्मशास्त्रों के आधार पर कहते हैं
कि परशुराम आदि नारायण का अवतार है, वह कभी भी मरता नहीं। और आप कहते हैं कि परशुराम ने आत्महत्या की है, इसका क्या अर्थ है? ज्योतिराव, 2 साल पहले मैंने शिवाजी महाराज के नाम का एक पनवाड़ा वीर गाथा लिखा था। इस पनवाड़े में मैंने कितना 2 निकाल के दिए उसको। हाँ, गोंडीबा, मुझे ऐसा लगता है कि आपको स्वयं एक बार परशुराम को बुलाना चाहिए। यदि वह जिंदा है तो अवश्य ही आएगा। लैटरी हो तो गोंडीबा, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको स्वयं एक बार परशुराम को बुलाना चाहिए। यदि वह जिंदा हो तो अवश्य ही आएगा। आजकल के ब्राह्मण अपने आप को कितना ही ज्ञानी बताएं, पर वे भी उनको कितना भी ज्ञानी बताए, फिर भी उनको परशुराम के कहे अनुसार भ्रष्ट और पतित मानना चाहिए। कई ब्राह्मणों ने करेले खाने का निषेध किया है, क्योंकि रजग विधि में करेले खाना निषेध है, लेकिन गाजर छिप छिप कर खाते हैं। गाजर छिप छिप कर खाते हैं, ब्राह्मणों को देखा गया, जबकि माली शास्त्र के अनुसार निषिद्ध होते हैं। ज्योतिराव, ठीक है, तो जो भी कुछ हो, मैं यह चुनौतीपूर्ण निमंत्रण उसे चिरंजीवी परशुराम आदि नारायण के अवतार मुकाम तक सब जगह परशुराम तू ब्राह्मणों के ग्रंथि की वजह से चिरंजीवी है। करेला कड़वा क्यों न हो, किंतु तुमने विधि पूर्वक करेले खाने का निषिद्ध नहीं किया है। तुमको पहले जैसे मछुआरों की लाश से दूसरे नए ब्राह्मण पैदा करने की गरज नहीं पड़ेगी, क्योंकि तेरे द्वारा पैदा किए गए ब्राह्मणों में कई ब्राह्मण विविध ज्ञानी हो गए हैं। अब उनको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। इसलिए परशुराम, तू यहाँ आ। जिन ब्राह्मणों ने शूद्र मालियों द्वारा खेत में उत्पन्न गाजर की खूब खाया, उन सभी ब्राह्मणों को चंद्रयान प्रायश्चित देकर उन पर तू वेद मंत्रों के जादू से पहले जैसे कुछ चमत्कार आदि लोगों को दिखा दे, बस हो जाएगा। हे परशुराम, तू इस तरह से मुंह छुपाकर भगोड़ा बनकर मत घुमा कर। तू इस महीने की तारीख से 6 माह के भीतर भीतर यहीं पर उपस्थित हो गया, तब मैं ही नहीं सारी दुनिया के लोग तुझको सचमुच में अवतार मानेंगे और तेरा सम्मान करेंगे। और तू ऐसा नहीं कर सका, तब यहाँ के महार मातंग हमारे महिषासुर के पीछे छिपकर बैठे हैं। वे लोग तुम्हारे
विविध ज्ञानी कहलाने वाले ब्राह्मण बच्चों को खींचकर बाहर ले जाएंगे और उनको बेहाल करने में कोई कसर नहीं रखेंगे। फिर उन्हें विश्वामित्र जैसे भूखे कंगाल रहने पर इतनी मजबूरी का सामना करना पड़ेगा, कुत्तों का मांस खाना पड़ सकता है। इसलिए परशुराम महार मातंग लोगों को ऐसा मौका मत दो। तारीख 1 अगस्त सन 1872, जूनागंज पूना, मकान नंबर 527। आपका सत्य रूप देखने वाला ज्योतिराव गोविंदराव फूले। दोस्तों, ये गुलामगिरी से परिच्छेद नंबर 8 था आज। और दोस्तों, इसमें परशुराम मातृ हत्या 21 बार हमले, राक्षस खंडेराव ने रावण की मदद ली, 7 देवियां, 7 अप्सरा, मारो के गले का काला धागा, अतिशूद्र, अछूत, मातंग, चंडाल, महारों को पांव तले रोंदना, ब्राह्मणों को गंधर्व विवाह करने की मनाही, क्षत्रिय बच्चों की हत्या, प्रभु रामोशी, जिन्नगर आदि लोग परशुराम द्वारा हार से लज्जित होने के कारण अपनी जान देना और चिरंजीवी परशुराम को निमंत्रण आदि के संबंध में है। दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारी जानकारी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों लाइक कमेंट कीजिए, नॉलेज बढ़ाइए।